Hello everyone, welcome to Vidyashram Public School's YouTube channel. This is the video for class 5th, chapter 3, multiples and factors. This is the first page of your chapter. This is the revision of previous classes. So fill this page by yourself only. Let us revise about multiples. Suppose अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, so 2 into 3 is equals to 6. It means 6 के multiples हुए 2 and 3. So what is the property of multiples? First property is every number is a multiple of 1 and a multiple of itself. It means हर number या तो 1 का या खुद का multiple होता है. Second property is the smallest multiple of a number is a number itself. It means किसी number का सबसे छोटा multiples खुद वो number होता है. Third one is every multiple of a number is equal to or greater than a number. It means किसी भी number का multiples या तो खुद के बराबर होता है या खुद से बड़ा होता है. Fourth property is there is no greatest multiple of a number. It means किसी भी number का कोई भी सबसे बड़ा मल्टीपल्स नहीं होता. जैसे कि आपको पता है कि नंबर्स का कोई एंड नहीं होता, ऐसे ही किसी भी नंबर के मल्टीपल्स का कोई एंड नहीं होता. जिन नंबर के मल्टीपल्स में 2 होता है वो इवन नंबर होते हैं और जिन नंबर के मल्टीपल्स में 2 नहीं होता वो ऑड नंबर कहलाते हैं. अगर हम 6 के मल्टीपल्स निकालें तो वो होते हैं 2 इंटू 3. इट मीन्स उसमें 2 आ रहा है तो वो इवन नंबर है. और अगर हम 7 के मल्टीपल्स देखें तो वो हैं 7 इंटू 1. सो 7 इज़ नॉट अ इवन नंबर, इट इज़ ऑड नंबर. Now there is a 2 example in your book for finding the multiples. First example is find the 5 multiples of 7. So we multiply 7 by 1, 2, 3, 4 and 5. So this 5 multiples of 7s are 7, 14, 21, 28 and 35. And the second example is find the first multiple of 8. So the answers are 8, 16, 24, 32, 40. Now what are the factors? Suppose if we want to write all factors of 12, so we know that 1 to 12 is 12, 6 2s are 12 and 3 4s are 12. So the factor of 12s are 1, 2, 3, 4, 6 and 12. सो फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो कि दिए हुए नंबर को डिवाइड कर दें. यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 से हम 12 को डिवाइड कर सकते हैं. नाउ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर. 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स. 1 इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर. अ नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. मीन्स 1 सब नंबर का फैक्टर होता है, 1 सबसे छोटा फैक्टर होता है और कोई भी नंबर खुद का फैक्टर होता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ अ नंबर इज़ द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. मीन्स नंबर खुद का सबसे बड़ा फैक्टर होता है. द फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ स्मॉलर देन और इक्वल और टू द नंबर. मीन्स फैक्टर या तो खुद के बराबर होता है या खुद के से छोटा होता है. एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज़ किसी भी नंबर के कम से कम 2 फैक्टर्स ज़रूर होते हैं. पहला 1 और दूसरा वो नंबर खुद. डू क्वेश्चन नंबर ए इन बुक एंड क्वेश्चन नंबर बी इन योर होमवर्क कॉपी. नाउ वी डिस्कस अबाउट द डिविजिबिलिटी रूल्स. मीन्स नंबर को बिना डिवाइड किए आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि ये नंबर 2 से 3 से 4, 5 या 10 से डिविजिबल है या नहीं. तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं. तो सबसे पहला रूल है 2 का. आप ये कैसे पता करेंगे कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है. सो इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज़ 0, 2, 4, 6, 8, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 2. मीन्स अगर लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं. आप एग्जांपल्स देखिए. जैसे फर्स्ट है 10, लास्ट में 0 लिखा हुआ है. देन 22 लास्ट में 2 है. देन 34 लास्ट में 4 है. देन 46 लास्ट में 6 है. एंड 58 लास्ट नंबर इज़ 8. सो दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2. ऐसे ही अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है. जैसे कि 20 का लास्ट डिजिट है 0 एंड 35 का लास्ट डिजिट है 5. सो दीज आर डिविजिबल बाय 5. और ऐसे ही
10 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर लास्ट डिजिट 0 हो तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होता है। 10, 20, 30, 40 या जिन भी नंबर के लास्ट में 0 होते हैं वो नंबर 10 से डिविजिबल होते हैं। सो ये 3 नंबर ऐसे हैं 2, 5, 10 जिसे आप लास्ट डिजिट देखकर बता सकते हैं। अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। लास्ट में अगर 0 एंड 5 होगा तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है। और लास्ट डिजिट में अगर 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होता है। नाउ द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड 9, इन दोनों का रूल सेम होता है। इसमें आपको दिए हुए डिजिट को ऐड करना होता है। सपोज 48 का चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं। सो 48 में हम 4 और 8 को ऐड करेंगे, आंसर आएगा 12। 12 3 की टेबल में आता है तो 48 3 से डिविजिबल है। और हमें पता करना है कि 63 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो 6 + 3 = 9, सो ये 9 से डिविजिबल है। एक्सरसाइज 3.1, वी हैव टू राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर बी में हमें राइट लगाना है अगर वो नंबर डिविजिबल है और क्रॉस करना है अगर वो नंबर डिविजिबल नहीं है। सो फर्स्ट नंबर है 12। 12 का लास्ट डिजिट 2 है तो ये 2 से डिविजिबल है, बट 5 और 10 से डिविजिबल नहीं है। सेकेंड नंबर इज़ 36। 36 का लास्ट डिजिट है 2, सो ये 2 से डिविजिबल है पर 5 और 10 से डिविजिबल नहीं है। सब रूल्स को ध्यान में रखते हुए आपको ये क्वेश्चन खुद से और बुक में ही सॉल्व करना है। नाउ व्हाट आर प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। अगर किसी नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं तो उसे प्राइम नंबर बोलते हैं, और अगर किसी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं तो उसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। नंबर 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट। नंबर 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं 1 and 2, सो इट इज़ अ प्राइम नंबर। एंड नंबर 3 के भी 2 ही फैक्टर हैं 1 and 3, इट इज़ ऑल्सो प्राइम। लेकिन नंबर 4 के 3 फैक्टर्स होते हैं 1, 2 and 4, सो इट इज़ कंपोजिट नंबर। तो ऐसे हम सब नंबर का देख सकते हैं कि कौन से नंबर प्राइम है और कौन से नंबर कंपोजिट नंबर है। There is a number grid in your book. You have to circle the prime numbers and cross the composite number. Solve this number grid by yourself. Now, how we solve prime factorization? Suppose there is a number 12. So we find the factor of the 12. The first factor is 2 and 6. And again we break the 6 into 2 into 3. So the final answer is 2 into 2 into 3. प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब हमें वो फैक्टर्स निकालने होते हैं जो कि प्राइम हो। जैसे कि आपने देखा कि 12 के फैक्टर्स 2 और 6 भी थे, लेकिन हमने 6 को और आगे ब्रेक करा 2 and 3 में, तो 12 के प्राइम फैक्टर हुए 2 into 2 into 3। सिमिलरली द फैक्टर ऑफ 20 आर फर्स्ट 2 into 10 एंड देन वी ब्रेक 10 into 2 into 5, so the final answer is 2 into 2 into 5. Now exercise 3.1, question number first is 5 multiples of 9. So we multiply 9 by 1, 2, 3, 4 and 5. So answer is 9, 18, 27, 36 and 45. Now fifth question is number 21. So we multiply 21 with 1, 2, 3, 4, 5 and the answer is 21, 42, 63, 84 and 105. Now exercise 3.2, where we have to find prime factors by prime factorization method. So first question is 42. First we divide 42 by 2. So answer is 2 into 21 and then we divide 21 into 3 into 7. So the final answer is 2 into 3 into 7. Similarly in question number 4. Question number 4 is 50. So first we divide 50 by 2. So the answer is 2 into 25 and then we 25 into 5 into 5. So the prime factor of 50s are 2 into 5 into 5. Thanks for watching. Please like my video and subscribe this channel.